Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव का 5वां चरण खत्म हो चुका है और छठे और 7वें चरण के लिए प्रचार प्रसार जोरों से है और छठे चरण के लिए आज आज जो प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा और मतदान 3 तारीख को होगा। इसके बाद पूरी ताकत 7वें चरण में झोंक दी जाएगी और 7वें चरण में पूर्वांचल के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाहुबली क्षेत्र कहा जाता है और वहां पर चुनाव होना है। इसके साथ जो पीएम मोदी हैं उनका जो संसदीय क्षेत्र वाराणसी है वहां पर भी चुनाव होना है। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि 10 तारीख को नतीजे आते हैं तो कौन जीतेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा सीट को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी को चुनौती मिलनी शुरू हो गई है। चुनौती क्यों मिल रही है, क्या इसके पीछे की वजह है, पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल बात करें तो उत्तर प्रदेश के मऊ सदर विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों के चुनाव पर तो दाव लगा ही है, लेकिन इसके अलावा 2 ताकतवर परिवारों की पुरानी रंजिश का भी मसला भी सामने आया है। अपने भाई के हत्या के न्याय चाहने वाले एक प्रत्याशी हत्या के आरोपी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ खड़े हैं तो सुहलदेव समाजवादी पार्टी के टिकट से अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। आपको पता होगा कि प्रदेश में 7 मार्च को होने वाले मतदान पर इन दोनों उम्मीदवारों के बीच निजी हमले और जुबानी जंग जारी है। अशोक सिंह का कहना है कि बुलडोजर की सर्विसिंग भी की जा रही है और 10 मार्च के बाद माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ चलवाया जाएगा। वहीं अशोक सिंह के परिवार का आरोप है कि उनके भाई अजय प्रकाश सिंह मन्ना की हत्या में मुख्तार अंसारी का ही हाथ था। तो वहीं अब्बास अंसारी दूसरी जो अपने पिता की जीती हुई सीट पर विधायक बनना चाहते हैं, वो फिलहाल में बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं और 1996 से लगातार 5 बार से मुख्तार अंसारी चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। खेल में शूटर और पीला गमछा धारण करने वाले 30 वर्षीय अब्बास अंसारी ने जब बात किया एक चैनल को इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि यह चुनाव सत्तारूढ़ लोगों के खिलाफ है। वे नहीं चाहते हैं कि मुख्तार चुनाव लड़े, यानी कि भाजपा जो है वो नहीं चाहती है कि मुख्तार अंसारी चुनाव लड़े हैं, इसलिए उन्होंने साजिश रची और नामांकन नहीं भरने दिया, इसलिए मैं चुनावी मैदान में हूं। अशोक सिंह ने कहा कि यहां 25 साल से एक माफिया विधायक रहा है, उसे हार का डर है इसलिए भाग गया। यानी कि मुख्तार अंसारी पर वो निशाना लगातार साध रहे हैं। अब उसने अपने बेटे को उतारा है। मुख्तार लड़े या उनका एक बेटा लड़े, बात तो एक ही है। अपने विरोधी की आलोचना करते हुए अशोक सिंह ने कहा कि वह माफिया डॉन के बेटे हैं और उनकी परवरिश अपराध की शाय में है, इसलिए उनका व्यवहार मुख्तार अंसारी की तरह होगा। सिंह ने कहा कि हमें मऊ को माफिया मुक्त बनाना है, जो विकास एक जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, रुका हुआ है उसे पूरा करना है। और अशोक सिंह लगातार मुख्तार अंसारी को जेल में बंद बताकर लोगों से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जेल में बंद है वो विकास क्यों करेगा। प्लस अपने भाई की हत्या को लेकर लगातार मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर हमलावर है, तो ग्रामीणों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, यहाँ का मामला दिलचस्प हो गया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अपने पिता की विरासत को बचा पाते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का उस सीट पर कब्जा हो जाता है। आप बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.